ओम शांति। भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम बहुत सारे कर्म करते हैं। भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमने बहुत सारे कर्मों का सहारा भी लिया है। लेकिन कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके आधार पर आप अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं? आज हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं जहां भाग्य की रेखाओं को देखते हैं। बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं कि हमारे आप भाग्य की रेखाएं देखें कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हम बहुत सारे ऐसे कर्म भी करते हैं जिसके आधार पर हम सोचते हैं कि यहाँ पर इन कर्मों से मेरा भाग्य बन सकता है और इन कर्मों से मेरे भाग्य की रेखाएं उज्जवल हो सकती हैं। बहुत सारी जगहों पर लोगों की भाग्य की रेखाएं बदलती भी हैं, श्रेष्ठ भी होती हैं। लेकिन कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके आधार पर आप अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं। जरूर करें, क्योंकि दान पुण्य एक ऐसी कला है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों की एक साथ मदद कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को वो करना अच्छा भी लगता है। क्योंकि जीवन में अगर हमने दान पुण्य नहीं किया तो हमने क्या किया? भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है दान पुण्य, कि जहां पर व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मेरे पास इतनी चीजें हैं तो मैं इतना काबिल बन जाऊं कि मैं वो चीजें दूसरों को भी डेडिकेट कर पाऊं। तो भले वो दान कहें तो उसी दान का उसको क्या मिलता है? रिटर्न पुण्य, जिसके आधार पर उसका भाग्य बनता है। तो पहली चीज क्या आई? कौन सा कर्म जरूरी था भाग्य को बनाने का? दान पुण्य। क्योंकि जब आप निस्वार्थ भावना के साथ किसी भी चीज का दान करते हैं और वो भी बहुत सारी लोगों की मदद एक साथ आप करते हैं, तो उसके आधार पर आपके कर्म खुद ब खुद श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो दान पुण्य पहला स्टेप, जो आप कर्म के आधार पर करते हैं, भले वो किसी की मदद हो या किसी को कुछ देना हो, पर आप उसी व्यक्ति को दें जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। आज आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं कि जहां पर वो दान तो ले लेते हैं लेकिन उसका मिस यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आप इन चीजों में भी सतर्क रहें, क्योंकि हम अपनी भावना के अकॉर्डिंग दान जरूर देते हैं, लेकिन उस भावना का वो व्यर्थ फायदा उठा लेता है और कई बार वही हमारे जीवन में संकट का कारण बन जाता है। दूसरी चीज आपको करनी है कि अगर कोई भी आत्मा आपको लग रही है कि वो दुखी है, अशांत है, परेशान है, तो वहां पर उसे और दुखी ना करें व्यर्थ बातें बोलकर, उसे और अशांत ना करें अशांत बातें कहकर। आप उसका हल ढूंढें, आप उसके दुख को सुख में परिवर्तन कर दें। अगर उसका मन अशांत है तो उसे शांति देने का प्रयास करें, और अगर वो दुखी है तो उसको सुख में ले आएं। क्योंकि जीवन में आज व्यक्ति कब उदास हो जाता है और कब खुश हो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। जीवन में अचानक कोई सरकमस्टांस आ गया या भाग्य ने उसका प्रॉपर साथ नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति जहां पर बहुत ऊंचाई पर था एकदम वो डाउन हो जाता है और फिर वो चाहता कुछ और है लेकिन हो कुछ और जाता है। आज हम उसी चीज को दोबारा से अगर देखें कि हमारा भाग्य क्यों नहीं बन रहा, उसके सबसे बड़े कारण यही है कि दान कर रहे हैं बिना देखे बिना समझे। दान उसी को करें जो इसका पात्र हो। हमेशा कहा भी जाता है आप दान दें लेकिन पात्र को देख कर दें। जिसको इसकी जरूरत नहीं है आप उसे दान दे रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मिसयूज करेगा। लेकिन आप ये सोचें कि जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी खुशियां हैं और आप उसे कह रहे हैं और खुश हो जाओ, लेकिन उसी के सामने या उसी के बगल में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जो बिल्कुल दुखी है, अशांत है, परेशान है, और आप किसी दूसरे को खुशियां बांट रहे हैं, तो यहाँ पर कोई समझदारी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जो खुश है उसको तो वैसे ही रहने दे, लेकिन जो दुखी है उसकी कोशिश करें कि मुझे उसके समाधान के रूप में उसे खुशी देनी है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को दुख से निकालकर उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां भर देते हो तो ऑटोमेटिकली वही सबसे बड़े भाग्य को उज्जवल बनाने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। क्योंकि आज हम चाहते हैं कि हम भाग्य को बना दें, भाग्य हमारा बहुत अच्छा बन जाए। तो आप कोशिश यही करें कि हमें अगर भाग्य को बनाना है तो हमें कर्म भी ऐसे श्रेष्ठ करने हैं जिसके आधार पर मुझे भाग्य बनाने में कोई मेहनत ना करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली बनता रहे। क्योंकि भाग्य बनाने के लिए आप हमेशा एक चीज याद रखें, जो भी कार्य आप करते हैं या जो भी आप कर्म करते हैं
उसे आप सोच समझ कर करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कर्म करते हैं बिना सोचे समझे। उससे किसी को दुख हो रहा है, उसे किसी से चोट मिल रही है, उससे कोई परेशान हो रहा है या उसके जीवन में कोई परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हम ओनली क्या चाहते हैं कि बस कैसे भी करके मुझे अपने जीवन में से ओनली, अगर वो व्यक्ति खुश है तो मुझे दुखी कैसे करना है, तो वहां पर आपके भाग्य को लकीर लग जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुखी है और आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं उसे खुशियां कैसे दूं, तो आपका भाग्य श्रेष्ठ जरूर बनेगा। क्योंकि यही है भाग्य को बनाने की कला। आज व्यक्ति आज जीवन जीने की कलाएं जिस प्रकार भूलता जा रहा है, वैसे कर्मों को भी करने की कला भूलता जा रहा है। तो भाग्य कैसे बनेगा? जब आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, आपके बोल श्रेष्ठ नहीं है, तो आप ये सोचिए आपका चरित्र श्रेष्ठ नहीं है, आपकी वाचा श्रेष्ठ नहीं है, आपके संकल्प श्रेष्ठ नहीं है। क्या आपको लगता है कि भाग्य श्रेष्ठ हो सकता है? क्योंकि भाग्य इन सब चीजों के ऊपर आधारित होता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो ये नहीं है कि वो डायरेक्टली कर्म करता है, सबसे पहले उस कर्म के बारे में वो सोचता है कि मैं ये कर्म करूं या नहीं। क्योंकि व्यक्ति जब ये चीज सोचने लग पड़ता है कि मैं ये कर्म करूं या नहीं करूं, तो ऑटोमेटिकली आप ये समझ सकते हैं कि जब उसके माइंड में ये चीज आई करूं या नहीं करूं, इसका मतलब दो डिसीजन थे। उसे राइट रॉन्ग की समझ थी, लेकिन उसने क्या किया, किसी को नीचे दिखाना है तो मुझे ये कर्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे मदद करनी है तो मुझे ये भी कर्म करना पड़ेगा। तो दो तरफा था। लेकिन उसने देखा मुझे अगर किसी से दुश्मनी निभानी है तो मैं मित्रता क्यों करूंगा, उसकी मदद क्यों करूंगा। आपके सामने अगर कोई आपका दुश्मन भी खड़ा हो जाए, अगर उसे आपकी मदद की जरूरत है तो आप उसकी मदद के लिए कभी पीछे ना हटे, हमेशा आगे बढ़े। क्योंकि जब आप उसकी मदद करते हैं तो भाग्य की श्रेष्ठ रेखाएं आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आपकी मदद उस समय निस्वार्थ भावना वाली थी, आपकी उस समय की जो एक्टिविटी थी वो निस्वार्थ भावना वाली थी, आपने जो उस समय कर्म किया वो निस्वार्थ भावना वाला था। और भगवान को वही भावना प्रिय है। क्योंकि जीवन में आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो कर्म गलत रास्ते पर नहीं जाने वाले होने चाहिए। अगर मैं वो कर्म कर भी रहा हूं तो क्या उससे मैं भगवान की एक छाप छोड़ रहा हूं अपने कर्मों के आधार पर। अगर मैं भगवान को याद नहीं कर सकता तो भगवान ने जो मुझे कर्म दिए हैं कम से कम वो तो कर ही सकता हूं। तो कोशिश करें कि जीवन में एक चीज की गांठ बांध ले कि मुझे अगर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, भाग्य मेरा तब उज्जवल होगा। अगर मैं भ्रष्ट कर्म करूंगा और आप सोचें कि आपका भाग्य उज्जवल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कर्मों को अगर श्रेष्ठ बना लेंगे तो भाग्य खुद ब खुद आपका आगे बढ़कर श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर कर्म आपके गलत होंगे तो ऑटोमेटिकली भाग्य की दशाएं भी आपकी गलत जाना शुरू हो जाएंगी। ओम शांति।